मैं शगुफ्ता शेख नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पिछले तासिका में हमने कविता क्रमांक 17 धरती माता गीत सुनाती, इस कविता को हमने पढ़ा था। आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगला नया पाठ पढ़ने वाले, पाठ क्रमांक 18 सुनहरी मछली। प्रस्तुत पाठ में हमें लालच किस तरह की बुरी बला होती है इसके बारे में हमें बताया गया है। ज्यादा लालच करने से भी, ज्यादा हवस करने से भी हमें बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, ये हमें जानना है। इंसान को जो भी मिलता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे भी हालात हम पे, जो भी चीज हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाहत नहीं करना चाहिए। ज्यादा की चाहत में जो कुछ हमारे पास होता है वो हम उसे भी गवा देते हैं। तो चलिए, इस पाठ को शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। लालची कुत्ता। इस कहानी को हमने बहुत पहले भी जब हम नर्सरी में वगैरह थे तो इस कहानी को हमने पढ़ा था। इस पाठ को शुरू करने के पहले मैं आपको इस लालची कुत्ते के बारे में बता दूं कि एक कुत्ता था जो बहुत ज्यादा भूखा था। एक दिन क्या होता है कि इस कुत्ते को एक हड्डी मिल जाती है तो बहुत खुश होता है। तो जब उसको हड्डी मिल जाती है तो वो सोचता है कि इस हड्डी को मैं आराम से बैठकर खाऊंगा। इसलिए वो क्या होता है, अपने मुंह में उस हड्डी को दबाकर वो तेजी से दौड़ता हुआ एक नदी के किनारे आ पहुंचता है। जैसे ही नदी के किनारे आ पहुंचता है तो नदी पे एक पुल होता है। जैसे आपको दिखाई दे कि नदी पे एक पुल होता है, एक ब्रिज होता है। तो उस पुल से गुजरता रहता है, तभी उसको नदी में क्या दिखाई देता है, तो नदी में उसको एक, जैसे वो पानी से नीचे जाकर देखता है तो यहाँ पे देखिए तो नदी में उसको एक उसकी परछाई दिखाई देती है। पानी में क्या होता है, उस कुत्ते को उसकी परछाई दिखाई देता है, लेकिन कुत्ते को वो समझ में नहीं आता कि जो नदी में जो परछाई दिखाई दे रही है वो मेरी ही परछाई है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वहां पे दूसरा कुत्ता है। उसको क्या लगता है कुत्ते को कि वहां पे नदी में जो है दूसरा कुत्ता है, और उसको जैसे इसकी मुंह में जो है हड्डी होती है तो उसको लगता है कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी हड्डी है। अब वो सोचता है कि मेरे पास एक हड्डी है, अगर उस कुत्ते से मैंने वो भी हड्डी छीन ली तो मेरे पास कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 2 हड्डियां हो जाएंगी। मतलब उसके पास एक रहती है, दूसरे कुत्ते से वो छीन लेगा तो उसके पास 2 हो जाएगा। ये उसकी सोच में आ जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे उसको क्या आ गया, यहाँ पे उसको लालच आ गया। उसके पास एक है लेकिन उसको और चाहिए। ये मन में ऐसी जब बातें आती है, इसको लालच कहते हैं, तो उसके मन में लालच आता है। हालांकि यहाँ पे दूसरा कुत्ता नहीं होता, उसी की परछाई होती है। उस हड्डी को हासिल करने के लिए वो क्या करता है, जोर से भौंकता है। जैसे वो कुत्ता भौंकता है तो उसके क्या हो जाता है, उसके मुंह से वो जो हड्डी है वो पानी में गिर जाती है। और यहाँ पे दूसरा कुत्ता है क्या, तो यहाँ पे नहीं, तो जो उसके पास जो है वो भी उसके मुंह से गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका नुकसान हो गया। जो उसके पास है, दूसरे की चाहत में जो उसके पास है वो भी उसने गवा दिया। तो आपको प्रस्तुत कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमें जो भी हमारे पास जो चीज होती है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक की लालसा नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार वो कुत्ता जो है भूखा ही रह जाता है। प्रस्तुत कहानी से हमें लालच किस तरह से हमारे सेहत के लिए, हमारे लिए हानिकारक होता है ये बताया गया है। तो इसी प्रकार की एक लालची औरत की इस कहानी को हम आज इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 18 सुनहरी मछली। प्रस्तुत पाठ के लेखक है करतार सिंह। प्रस्तुत पाठ सुनहरी मछली के माध्यम से संदेश दिया है कि अपने सीमित आय यानी जो भी पैसा, जो भी हमारी आमदनी होती है, अपनी सीमित आय में सुख और संतोष का खुशहाल जीवन जीना चाहिए। लालच के चक्कर में पड़कर अनिष्ट को दावत नहीं देना चाहिए। लालच में व्यक्ति की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं। आंखें खुलने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। एक कहावत है, जैसे आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे। एक कहावत है कि इंसान के पास कोई चीज आदि है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं इस चीज को पूरी हासिल करूंगा, और उस पूरी चीज को हासिल करने के चक्कर में जो उसके पास जो आधा होता है वो भी गवा देता है, और जो पूरा है वो भी उसको हासिल नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमें जो भी हमारे पास जो चीज है, जितने पैमाने पे, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में एक सुनहरी मछली के बारे में हमें बताया गया है। सुनहरी मछली यानी कि गोल्डन फिश। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पेज नंबर
110। आप भी अपनी किताबें खोलिए और पहले सबसे पहले इस कविता को, इस पाठ को मैं पढ़ूंगी। वैसे देखा जाएंगे तो इस कहानी में एक समंदर में एक मछली होती है। वो मछली किस तरह से मछली से बात करती है, उसके सारे जो कामना है वो पूरी करती है, बारे में बताया। तो सबसे पहले आपको कुछ बोध प्रश्न पूछूंगी कि समंदर में कौन कौन से जीव रहते हैं। समंदर में मछलियां रहती है, बड़े बड़े जैसे शार्क है, व्हेल है, ऑक्टोपस रहते हैं, खेकड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे जीव जो है ये समंदर में रहते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे खनिज भी जो है हमें समंदर में मिलते हैं। जो मछली पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो मछलियां पकड़ता है, जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिखा है, ये जो आदमी ये मछलियों को पकड़ता है, जो मछलियां पकड़ता है उसको मछुआरा कहते हैं। जो मछलियां पकड़ता है उस इंसान को मछुआरा कहते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो ये मछली पकड़ता है, ये जो जाला होता है, ये जाला जो होता है नायलॉन से बना हुआ होता है। वो जो जाला जो होता है नायलॉन से, मछली पकड़ने की जाल, ये जो जाली होती है ये किससे बनी होती है? तो ये नायलॉन के धागे से ये मछली बनी हुई होती है। इसमें जब मछली एक बार आ जाएगी तो उससे बाहर नहीं जाती। जैसे यहाँ पर आपको दिखाएगी कि किस तरह से जाल में मछलियां फंसी हुई है। तो जो मछली पकड़ने की जाली होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो नायलॉन के धागे से बनी हुई होती है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर दिया। मछेरा उसे समझाता रहा, पर सब बेकार। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था, आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। देखिए यहाँ पे कहानी में बताया गया कि एक मछेरा जो था वो सागर तट पर नहीं जाना था। सागर तट यानी सागर का जो ये तट यानी किनारा, इस तट पर वो नहीं जाना था। वो 2 बार जाकर भी आ चुका था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना यानी एक मुहावरा है, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मतलब उसकी पत्नी जो उसको बहुत परेशान करती थी, तो उसको बार बार वो कहती कि सागर तट पर जाओ। वो पहले ही 2 बार जा चुका था, लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत परेशान करती कि वहां पे वो वापस से जाए। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। किसे जाना पड़ा? मछेरे को जाना पड़ा। मछेरा निसंतान था, केवल 2 ही प्राणी, पति और पत्नी। अब देखिए निसंतान यानी जिसको संतान न हो। निसंतान यानी जिसको संतान न हो, वो सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। 2 लोग यानी को मछेरा उसकी पत्नी, ये 2 ही लोग उसकी झोपड़ी में रहा करते थे। सागर तट पर ही उनकी झुग्गी थी। झुग्गी यानी झोपड़ी, झुग्गी यानी झोपड़ी। मछेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता, कुछ मछलियां फंस जाती, वह उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी को खींच लिए जा रहा था। वह इसी में प्रसन्न था। परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है, और क्या चाहिए वह सोचता। तो देखिए जो मछेरा जो था और उसकी जो पत्नी थी वो समुद्र तट के किनारे पे ही एक उनकी झुग्गी यानी झोपड़ी, उस झोपड़ी में वो दोनों ही रहा करते थे। उसकी रोज की दिनचर्या यानी रोज का कार्य, उसका रोज का दिनचर्या क्या थी कि वो सारा दिन जो है उस समुद्र तट पर मछलियों के पकड़ने के लिए जाल फेंकता, और उस जाल में जो मछलियां फंसी वो उनको निकाल कर उनको बेच देता था, और उनको बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उसी में उसका जीवन का गुजारा हो रहा था। इसी में वो बहुत ज्यादा प्रसन्न यानी वो बहुत ज्यादा खुश था। उसका ये कहना था कि भगवान दिन में 2 टाइम या 3 टाइम हमको खाने के लिए दे रहा है, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इसी बात में वो खुश रहकर अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी स्वभाव की थी। उसकी पत्नी यानी कौन? मछेरे की पत्नी बहुत ही लोभी यानी लालची, ग्रीडी थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची थी। उसके पास जितना है वो उसमें संतुष्ट नहीं थी, उसे और चाहिए था।
बूढ़ा चाहे टोकरी भरकर मछलियां ले आए, परंतु वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। अब देखिए, कभी मछलियां ज्यादा पकड़ने में आती थी तो कभी मछलियां कम पकड़ने में आती थी। तो अब यहाँ सोचिए कि ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे तो ज्यादा बेचने में आएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, लेकिन अगर कम मछलियां पकड़ी और उसने कम मछलियां बेच दी तो कम पैसे आएंगे। तब ऐसा होता है कि कभी कम पैसे मिले, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी मछलियां पकड़ेंगे तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं, आज हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। ऐसा होने के बाद भी जिस दिन उस बूढ़ा यानी मछेरा अगर किसी दिन ज्यादा मछलियां भी लेकर आता, तब भी उसकी पत्नी उससे खुश नहीं हुआ करती थी। प्रतिदिन की भांति आज भी मछेरा जाल लेकर निकल गया। सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली न फंसी। प्रतिदिन यानी हर रोज की तरह मछेरा जो है जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए गया। प्रतिदिन यानी हर रोज की तरह तो बैठने, जाल में कोई मछली न फंसे, लेकिन उसके जाल में कोई भी मछली न फंसी। निराश होकर वो जाल खींचने लगा। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। देखिए, हर रोज की तरह वो उस दिन भी जो है समुद्र तट पर जाकर उसने अपने जाल फैला दी, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। निराश क्यों होना पड़ा? क्योंकि उसमें एक भी मछली नहीं फंसी। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी। उसने बाद में फिर उसने देखा कि उसमें एक ही मछली फंसी है, और वो किस रंग की है? तो मछली जो है वो सुनहरी रंग की है, यानी गोल्डन कलर की एक मछली जो है, एक सुनहरी मछली फंसी देखी। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। उस मछली के कलर को देखकर, उस मछली को देखकर वो क्या गया? प्रेम पूर्वक उस मछली के पर हाथ फेरने लगा। सुनहरी मछली बोली, ए बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूं। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूंगी। देखिए, जिस मछली को उस मछेरे ने पकड़ा था, जैसे ही मछेरे ने उस मछली को हाथ फेरने लगा, तभी वो मछली बोल पड़ी। क्या बोलने लगी वो उस मछली उस बूढ़े को? ए बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं सागर की रानी हूं। सुनहरी मछली उस सागर की क्या है? तो सुनहरी मछली इस सागर की रानी थी। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूंगी। मछली ने क्या कहा मछेरे से? अगर तू मुझे इससे आजाद करेगा, अब तूने मुझे पकड़ लिया, अब तू मुझे ले जाएगा यहाँ से, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो तेरी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, मैं उसको पूरा करूंगी। किसने कहा? सुनहरी मछली ने जो है मछेरे से कहा। अब मुझे बताओ, मछलियां पानी में जिंदा कैसे रह पाती है? मछलियां पानी में कैसे जिंदा रह पाती है? तो मछलियां भी जो है पानी में ऑक्सीजन लेती है, लेकिन वो किसके द्वारा लेती है? तो गिल के द्वारा पानी की ऑक्सीजन के जरिए वो पानी में जिंदा रह पाती है। देखिए, मछलियां पानी में जिंदा कैसे रह पाती है? तो गिल के द्वारा, उनकी मछली के यहाँ पे देखिए गिल होती है, तो गिल के द्वारा पानी की ऑक्सीजन के जरिए मछलियां जिंदा रहती है। मछेरा मछलियों को क्यों पकड़ता था? मछेरा मछलियों को क्यों पकड़ता? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वो समुद्र तट में जाकर जो भी मछलियां पकड़ता था उसे वो बेचकर पैसे कमाता था, और उसी पैसे में उसका घर चलता था। तो इसीलिए मछेरा जो है मछलियां पकड़ा करता था। अब यहाँ जो मछली पकड़ी गई थी वो कौन से रंग की थी? तो यहाँ जो मछली पकड़ी गई थी वो सुनहरी रंग की थी। तो मुझे बताइए, मछलियां कौन कौन से रंग की होती है? मछलियां बहुत सारे रंग की होती है। जैसे आप ना घर पे एक्वेरियम वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स के फिश हम उसमें लाकर रखते हैं। जैसे काली होती है, पीली होती है, सफेद कलर की भी मछली होती है, ग्रे कलर की भी मछली होती है, लाल कलर की मछली होती है। तो इस प्रकार अलग अलग रंग के मछलियां होते हैं। तो देखिए, इस पार्ट को देखेंगे। बूढ़े मछेरे की मछली पर तरस आ गया। बूढ़े मछेरे को जैसे उसने उस सुनहरी मछली ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी, तब बूढ़े मछेरे को उस मछली पर तरस आ गया। तरस आना, उस पर रहम आ गया।
उसने उसे पुनः सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछली की पत्नी उसे बोली, काट खाने को दौड़ी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाया और सुनहरी मछली की कथा सुनाई। तो देखिए, जैसे उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी, तो मछली ने तुरंत उसको कोई इच्छा नहीं बताई कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये दो। उसके मन में कोई लालच नहीं था। तो जैसे उस मछली ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी, तो उस मछली पर उसको तरस आ गया, उस पर रहम आ गया। उसने उस मछली को वापस से पानी में छोड़ दिया, उससे कुछ भी नहीं मांगा और वो खाली हाथ ही अपने घर लौट आया। और उसकी पत्नी तो बहुत ही लालची थी। वो जैसे मछलियां ज्यादा भी लाता था वो खुश नहीं होती थी। आज तो उसने एक भी मछली नहीं लाई थी। अब एक भी मछली नहीं लाई मतलब आज उसको पैसे मिलेंगे क्या? आज वो बाजार में कोई मछलियां नहीं बिकाएगा, और जब मछलियां नहीं बिकाएगा तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो आज के दिन उनके घर कोई पैसा नहीं आने वाला था। तो जैसे ही मछलियां जो है खाली टोकरी लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसको बहुत जोर से उसको चिल्लाया, काट खाने को दौड़ी। काट खाने को दौड़ना यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होना। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाया ने धैर्य दिया और उसको सारी हकीकत बता दी कि किस प्रकार समुद्र तट पर आज वो मछली पकड़ने के लिए गया था। तो उसे एक प्यारी सी सुंदर सी सुनहरी मछली मिली और उसने कहा कि मैं सागर की रानी हूँ, तुम अगर मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। इस प्रकार सारी हकीकत वो अपनी पत्नी को बताता है। बूढ़ी ने यह सुनकर मछली को कोसना शुरू कर दिया। कोसना यानी बुरा भला कहना। कोसना यानी क्या? बुरा भला कहना। वो अपने पति को बुरा भला कहने लगी। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ खाने के लिए मांग लाओ। देखिए उसने क्या कहा था मछली ने कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मछली ने उससे कुछ नहीं मांगा था। लेकिन जैसे सारी हकीकत उसने घर पे आकर अपनी पत्नी को कही तो उस मछली उसकी जो पत्नी है बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करने लगी कि जब मछली ने तुम्हें कहा है कि तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगी तो तुमने इससे कुछ भी क्यों नहीं मांगा। वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी, उसको भला बुरा कहने लगी। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ खाने के लिए मांग लाओ। मछेरा उल्टे पांव लौट गया। उल्टे पांव यानी जहां से वो आया था वहीं से वो तो रिटर्न चला गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी तनिक तट पर आओ। वापस से उस सागर तट पर गया और वहां पर जाकर वो जोर से चिल्लाने लगा, हे सागर की रानी तनिक तट पर आओ। तनिक यानी थोड़ा, अल्प। तनिक तट पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। जैसे मछली ने सुनहरी मछली को आवाज दी तो उसकी आवाज सुनकर वो सुनहरी मछली जो है बाहर आई। क्षण भर यानी कुछ ही पलों में वो बाहर आई। मछली ने कहा, हे मछली रानी मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। क्या कहता है वो मछेरा उस मछली से कि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ सामान मुझे खाने के लिए दे दो। कौन कह रहा है? तो मछेरा जो है वो सुनहरी मछली से कह रहा है। सागर से हमें क्या क्या मिलता है बताओ? सागर से हमें क्या क्या मिलता है? मछलियां मिलती है, रेत मिलता है, नमक भी हमें सागर से मिलता है, पेट्रोल, बहुमूल्य रत्न, खनिज, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें सागर से मिलती है। तुम घर जाओ। फिर देखिए जैसे उसने कहा कि तुम मुझे खाने के लिए दे दो तो उसने सुनहरी मछली ने कहा तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। वो उसके हाथ में कुछ नहीं देती, वो कहती कि तुम घर जाओ मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः सागर में चली गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज एवं सब्जियां आदि के ढेर लगे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रखी।
तो देखिए, जैसे सुनहरी मछली ने कहा था कि तुम जो भी इच्छा जो भी तुम मांगोगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो जैसे ही जो है मछेरा जो उसके पास आया कि मुझे मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, तुम मुझे खाने के लिए दे दो, तो सुनहरी मछली कहती कि तुम जाओ, तुम घर चले जाओ, मैं सब कुछ भिजवा दूंगी। और जैसे वो घर जाते तो घर के बाहर आंगन में उसको क्या क्या दिखाई देता है, जो कुछ खाने लायक चीजें होती है, जैसे दाल, आटा, घी, चीनी, अनाज, सब्जियां, ऐसे बहुत सारी चीजें उसके घर के बाहर रहती है। और जैसे वो घर आता है तो उसकी पत्नी भी बाहर रह जाती है। फिर वो दोनों सामान देखकर खुश होते हैं और सारा सामान वो घर के भीतर यानी अंदर झुग्गी के भीतर ले जाते हैं। अब तो हर रोज बूढ़ी अपने पति को कुछ न कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती थी। अब उसकी पत्नी को पता चला था कि सुनहरी मछली जो है जो कुछ हम मांगते हैं वो सब कुछ दे देती है, तो इसलिए वो हर रोज उस मछेरे को जो है सागर तट पर उस सुनहरी मछली से कुछ न कुछ मांगने के लिए भेजा करती थी। कभी वस्त्र और आभूषण के लिए तो कभी महल, नौकर चाकर, दास दासियों के लिए कहती। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अभी किसी ने हमें कोई वस्तु दे दी तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और दो, इससे हमारी लालसा बढ़ती रहती है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह जो बूढ़ी मछली थी वो बहुत ही लालची थी। जैसे उसको पता चला कि मछली जो हर एक कामना पूरी कर रही है, तो हर रोज उस बूढ़े मछली को सागर तट पर भेजा करती थी। कभी उसे कपड़े मांगती, तो कभी उसे आभूषण यानी जो ज्वेलरी, गहने, आभूषण मांगती, कभी नौकर चाकर, तो कभी महल मांगती, और कभी दास दास यानी काम वाले भी मांगती, जो उसकी मतलब उसकी सेवा करने वाले। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता रहा कि अधिक लालच हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़े की बात नहीं माना करती थी। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द भी दिए गए, जैसे विलोम शब्द बताइए। बूढ़ी का विलोम शब्द क्या आता है? बूढ़ी का विलोम शब्द जवान। बूढ़ी का विलोम, यहाँ पे शब्द दिए गए आपको, बहुत प्रश्न पूछा। बूढ़ी का विलोम शब्द क्या है? जवान। धरती का विलोम शब्द क्या है? आकाश। धरती का विलोम शब्द क्या है? आकाश। बाहर, अंदर। क्रोध, प्यार, ये सारे जो इसके विलोम शब्द हैं। देखिए, अब हम देख रहे थे आभूषण मांगती। वो बूढ़े मछेरा से बहुत समझाता कि लालच नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं माना करती थी। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। ऐसा नहीं है कि सुनहरी मछली ने एक ही बात दिया, बाद में उसने कोई इच्छा पूरी नहीं की। तो सुनहरी मछली ने जब बूढ़ा उसके पास मांगने आया था, जब वो बूढ़ा मछेरा उसके पास गया कि मुझे ये चाहिए, तो सारी इच्छाएं उसने पूरी की थी। उसने उसको महल भी दे दिया था, कपड़े भी अच्छे दे दिए थे, बहुत सारे आभूषण दे दिए थे, नौकर चाकर, दास, मतलब जिसकी उसने मांग की थी वो सारी चीजें उसने उसको दे दिया था। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। अब तो वह धरती की महारानी बनने की सपने देखने लगी। सपने देखना यानी इच्छा करना। अब इस जो बूढ़ी के पास जो है सब कुछ आ गया था, महल आ गया था, अच्छे कपड़े आ गए थे, आभूषण आ गए थे, नौकर चाकर भी आ गए थे, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा घमंड होने लगा था। अब वो क्या करती थी? इस धरती की महारानी बनना सोच रही थी। क्या सपने देख रही थी कि वो इस कायनात पर, इस धरती पर वो अकेली राज करेगी, ऐसे सपने वो देखने लगी थी। परंतु मछेरा इसका अस्वीकार कर रहा था। मछेरा उसको अस्वीकार कर रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो उसकी कोई भी बात नहीं माना करती थी। बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी। आपा खो बैठना यानी क्रोध में स्वयं का अहित करना, मतलब ऐसा कुछ करना जिससे खुद को ही तकलीफ हो। तो अपना आपा खो बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, ये जो बूढ़ी पत्नी जो है, अपने ही पति जब वो कह रही है कि मैं इस धरती की रानी बनना चाहती हूँ, जाओ उस सुनहरी मछली से कहो, तब उसने कहा कि ये सब कुछ गलत है। और जैसे उस बूढ़े ने उसके पत्नी को कहा तो ये अपना आपा खो बैठी, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और अपने नौकरों से उसने कहा कि जाओ इस बूढ़े की पिटाई करो। बूढ़ा यानी कौन? उस पत्नी, इस बूढ़ी का कौन था? वो पति था। तो उसने अपने नौकरों से अपने ही पति की पिटवाई की।
नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। जिस व्यक्ति की वजह से ये सारी चीजें उसके पास आई थी, बाद में उसको इतना घमंड आ गया कि उसने उस व्यक्ति को ही उस महल से निकाल दिया। नौकरों ने ऐसा ही किया। बेचारा बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। देखिए, फिर जैसे उसको उस महल से निकाल दिया तो वो जो बूढ़ा मछेरा जो है वापस से उस सागर तट पर जा पहुंचा। तट यानी सागर या नदी का कोई किनारा। यहाँ पे सागर के बारे में बताया, जो सागर का किनारा। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। स्मरण करना यानी उसको याद किया। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो अब तुम्हारे मछली को और किस वस्तु की इच्छा है। जैसे वो बूढ़ा मछेरा उस तट पर गया तो मछेरा जो उसके तो सुनहरी मछली ने जो है उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है, क्योंकि अभी उस मछली को भी पता चला था कि हर एक इच्छा इसकी पत्नी से मांगती है। तो आज वो पूछ रही थी कि तुम आज क्या इच्छा लेकर आए हो, क्या इच्छा पूरी आज मुझे करनी है। कहो अब तुम्हारी मछेरी को और किस वस्तु की इच्छा है। देखिए यहाँ पे और एक शब्द, जैसे मछेरा, मछेरे की पत्नी को क्या कहा जाता है, मछेरिन। अगर मैंने कहा कि लिंग बदलना है, मछेरा, मछेरे का लिंग परिवर्तन क्या होगा, मछेरिन। ये बात याद में रखिए। कहो अब तुम्हारी मछलिन को और किस वस्तु की इच्छा है। मछेरा बोला, पहले तो सब कुछ अपनी पत्नी के कहने से ही मांगता रहा हूं, अब मेरी भी एक इच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मछेरा जो है उस सुनहरी मछली से कहा था कि अब तक जो भी मैंने आपसे मांगा मेरी पत्नी के कहने पे मांगा, मैंने एक भी इच्छा मैंने खुद से नहीं मांगी, लेकिन आज मेरी एक इच्छा है, आप उसे पूरी कर दो। मछली मुस्कुराई और बोली, कहो बाबा, वह भी पूर्ण होगी। तो मछली भी मुस्कुराई, उसने कहा कि ठीक है तुम बोलो, मैं आपकी भी इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपना धन दौलत, दास दासी एवं महल आदि सभी कुछ वापस ले लो, मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। तो देखिए बूढ़ा मछेरा जो उस मछली से क्या कह रहा है, उसके पास जब उसकी झोपड़ी थी और उसकी सिर्फ जाली थी तो वो बहुत ज्यादा खुश था। दिन में भगवान खाने के लिए दे रहा है, इससे हमें ज्यादा क्या चाहिए, इसलिए वो उसके अपने रोज की जिंदगी से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन जैसे उसके पास धन दौलत आ गई, दास दासी आ गई, तो उसके पत्नी को जो घमंड आ गया, अब उसकी पत्नी की वो इज्जत नहीं रख रही थी, अब वो उसी की पति को उसकी पत्नी जो उसी के पति को जो उसके नौकरों से पिटवा रही थी, तब वो बिल्कुल भी सुखी नहीं था। मछेरा बहुत ज्यादा दुखी था। अब मछेरे को लगा कि मैं पहले की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होता, तो मुझे मेरी पहले की जिंदगी लौटा दो, जिसमें सिर्फ मेरी झुग्गी और मेरी जाल था, जिसमें मैंने रोज मछलियां पकड़ कर लाना है और पैसे कमाकर दिन में 2 वक्त की भी रोटी मिल गई, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसने वापस से उस मछेरे ने जो है सुनहरी मछली से कहा कि तुम मेरी झुग्गी और मेरी जो जाल है मुझे वापस लौटा दो, और जो कुछ तुमने जो धन दिया है, जो दौलत दी है, जो महल दिए, जो नौकर दिए, ये सब कुछ तुम वापस ले लो। इस बार भी उसने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, तुम्हारी ये जो इच्छा ये भी पूरी होगी। किसने कहा, सुनहरी मछली ने मछली से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। अब महल के साथ स्थान पर पुरानी झुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछली ने उसे जगाया, वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देख घबरा गई। अब देखिए जो ऐसा था कि वो महल में सोई थी, लेकिन हमने यहाँ पे अभी मछली ने जो दूसरी इच्छा बोली सुनहरी मछली को, तो वो भी इच्छा वो पूरी करने लगी। जैसे ही जो है मछेरा जो है अपने घर वापस लौटा तो देखा कि जहां पर पहले झुग्गी थी वहां पर महल बना था, लेकिन अब इसने इच्छा अलग जताई। वापस जिस स्थान पर जो है महल था उस स्थान पर वापस से उसकी पुरानी झुग्गी आई, और झुग्गी के बाद जो टूटा फूटा सामान पड़ा था वो वैसे ही पड़ा है। बुढ़िया सोई थी, मछेरे ने उसे जाकर जगाया। वो आंखें मलती हुई उठ बैठे और अपने आसपास का बदलाव देखकर घबरा गई, क्योंकि उसके पास क्या था, महल था। अब वो वापस से झुग्गी में आ गई थी, तो वो देखकर वो घबरा गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता।
संतोष, संतोष यानी उसमें उसको क्या बोलते हो, संतोष यानी अपने आप में, मतलब जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें खुश हूं, इस प्रकार का संतोष नहीं होता तो वो कभी सुखी नहीं रहता। आपके पास जो चीज है जैसी भी, हमें उसमें गर्व होना चाहिए, उसमें खुशी होनी चाहिए, अधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उससे संतोष नहीं होते, उसके और चाहत रखते, तब वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछलिन की आंखों में लोभ का पर्दा हटा दिया। जैसे ये वाक्य को है, बूढ़े मछेरे ने जो मछलिन को कहा कि जिस प्राणी के पास संतोष नहीं वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे जो है पहले बूढ़ा मछेरा जो झुग्गी में रहा करता था लेकिन वो खुश था, लेकिन जब इंसान की जब लालसा बढ़ती बढ़ती जाती है, मुझे और चाहिए, ऐसा व्यक्ति में जब बनती जाता है, जब लालच बढ़ती रहती है तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े के इस वाक्य पे क्या हुआ, मछलिन की आंखों में पानी आ गया और उसके आंखों में जो लोभ का पर्दा यानी जो लालची बना था उसका पर्दा हट गया। उसने अपने भूल को समझ लिया, उसने यानी किसने, मछलिन ने अपने भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी। इसके पश्चात दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। जैसे उस बूढ़े ने जो है अपनी पत्नी को कहा कि ज्यादा लालच भी है, इंसान को सुखी नहीं रहता, इंसान में संतोष होना चाहिए, अगर इंसान में संतोष नहीं होता तो वो कभी सुखी नहीं रहता। तो उसके आंखों पे जो लालच का पर्दा था, जो लोभी बने का जो पर्दा था वो हट गया। बाद में अंत में उसने अपने पति से क्षमा मांगी कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार जो है उसने अपने पति के साथ किया था। जो उसने अपने पत्नी को माफ कर दिया। फिर बाद में जो है वो दोनों अपने झुग्गी में है खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ज्यादा अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच में क्या होता है कि जो हमारे पास जो चीज है हम उसे भी गवा देते हैं और जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिलती, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इस पाठ के जो कठिन शब्द है इसको भी आपको पुनः एक बार पढ़ना है और इसी प्रकार के लालच की और भी कहानियां आपको पढ़नी है कि किस प्रकार से लालच से हमारा दुष्परिणाम होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।